अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिरयानी एंजॉय की जा रही है। मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनाई थी हमने, क्योंकि सालन रोटी भी बना हुआ था लेकिन बिरयानी खाने का दिल चाह रहा था। तो बस हमने मामा से कह के मिनटों में बिरयानी बनवा ली। मिनटों में मतलब कि बहुत जल्दी मतलब हमने बनवा ली थी। और रिकॉर्ड में इसलिए नहीं कर सकी थी क्योंकि लाइट नहीं थी। ये रात का टाइम है, वैसे लाइट नहीं थी तो बस मामा ने अंधेरे में जैसे तैसे करके किया। तो जब लाइट आई तो मामा ने दम लगा के बिरयानी तैयार कर ली। तो बस हम फिर लाइट आने पर खाने बैठ गए थे, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। लेकिन बिरयानी जब जल्दी जल्दी में बनाई जाए ना तो बनती बहुत ही मज़ेदार और लजीज है। इसलिए भाई इसके साथ कोई खास एहतमाम नहीं कर पाए थे, यानी कि सलाद रायता। वो तो हमारे लाजमी होता है। कबाब वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे, बस जल्दी जल्दी में यही बना दी थी इनको। और जी ये है हमारे अगले दिन का यानी कि नेक्स्ट डे का ब्लॉग, और जो कि ये बना रही हैं सैंडविच, चिकन पोटैटो सैंडविच। हाँ, और ये चिकन को मैरिनेट किया जा रहा है और उसकी तैयारी की जा रही है मैरिनेट करने की। ये सारे मसाले वगैरह चिकन में ऐड कर दिए और आखिर में ये इसने लेमन भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। मैंने पूरा ही हाफ डाला था। हाँ, उसका रस निकाल के डाल दिया था। मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त सा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, तो मैंने पूरा हाफ लेमन इसमें डाल दिया था। और सारे मसाले मैंने एक साथ ही इकट्ठे जमा कर लिए थे, मतलब कि एक प्याली में, फिर मिक्स करके उन्हें एक साथ डाल दिया था। बस हम इसे मैरिनेट करके 5-10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद इसे पका लेंगे। हाँ, और चिकन में तो बस जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और आलू बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिए गए थे और वो आलू बॉयल हो रहे थे जी। और वो मैंने फिर उसको छील दिया था और उनके छिलके वगैरह साफ़ करके मैंने इसको दे दिया था। कुछ तैयारी मैंने की थी, कुछ इन्होंने खुद कर ली थी। और कहती भाई सैंडविच खाने का दिल चाह रहा है और शाम की चाय के साथ कुछ तो होना चाहिए जी। और ये ठीक है भाई, क्योंकि ये पूरा हफ्ता, बल्कि कहने हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए ईद के गुजरे को, कितने दिन हो गए अभी तक के वो बीफ बिरयानी और ये गोश्त वगैरह के सिलसिले चल ही रहे थे। खैर अब इनका बहुत दिल भर चुका था इन चीज़ों से। और फिर हम उसके बाद दोपहर का खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि वो शाम की तैयारी हो रही थी और दोपहर का खाना तो हमने खाना ही था। तो नेबर्स के यहाँ से आए थे पाए और हमने बनाई थी माश की दाल। तो हम लोगों ने पाए एंजॉय किए, साथ माश की दाल। खैर यहाँ हम आते हैं, हाँ, साथ तंदूर की रोटी मंगवा ली थी। और खैर यहाँ हम अपनी रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। यहाँ आलू को अच्छे तरीके से मैश करके सारे स्पाइसेस इसके ऊपर डाल दिए थे, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर भी ऐड किया था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस देखें यहाँ मैंने चिकन को फ्राई करके इस तरह से श्रेडिड कर लिया था और मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। और मैंने खैर हाथों से ही मिक्स किया था, क्योंकि मैंने कहा इसी से सही होंगे सारे स्पाइसेस वगैरह, इसी से सही मिक्स हो जाएगा। तो बस मैंने हाथों से ही मिक्स किया था इसे अच्छी तरह से। मिक्स करने का ये होता है कि भाई अच्छी तरह से सारे मसाले एक दूसरे में रच बस जाते हैं और बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल जोड़ना होता है इनको, इसके सैंडविच के ऊपर अच्छे से लेप हो जाए इसका। और ये अच्छा सा मिक्सर तैयार हो गया था एक बना के जी। बस ये देखिए मैंने इस तरह यहाँ, अच्छा मैंने ब्रेड सिंपल वाली ली थी, मैंने सैंडविच ब्रेड्स नहीं ली थी, क्योंकि मैंने इन्हें सैंडविच मेकर में बनाना था। तो उनका पता तो ये साइज़ उसमें कितनी मतलब आएगा ब्रेड का, उनका हैवी साइज़ हो जाता है, बड़ी वाली बात जी। सैंडविच ब्रेड का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने कहा चले हम दूसरी ब्रेड मंगवा लेते हैं मीडियम साइज़ की। तो बस मैं ब्रेड मंगवा ली थी इस तरह से। बस हम इस पर लगाएंगे और दूसरे वाले पीस पे हम केचप लगा के वो इसके ऊपर कवर कर देंगे। बस इस तरह से सारे हम सैंडविच बना लेंगे और इन्हें बनाते जाएंगे। और फिर इनको सैंडविच मेकर में रख दिया था। 2-2 4-4 करके जल्दी जल्दी हो गए थे ये, तो बस जल्दी जल्दी हो रहे थे। और क्योंकि फिर शाम का टाइम था और लाइट जाने का भी टाइम हो रहा था, और लाइट जाने का भी हम लोग को था कि भैया बस अब लाइट जाने ही वाली है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों का काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ही लाइट गई थी। और ये बस ये सैंडविच मेकर में 2 इधर आएंगे 2 इधर, और ये क्योंकि बड़े वाले थे फुल और ये एक ही रखा गया था, हाफ नहीं हमने किए थे। बाद में हमने कहा था चले ये खुद ही हाफ हो जाएंगे जब इनके ऊपर बिल्कुल इसकी सैंडविच मेकर की एक लाइन से आ जाती है ना अच्छी सी। और ये थोड़े से ब्राउन कलर के हो गए थे, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे, बस जल्दी जल्दी किए थे।
जी, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करें हुए अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा बस इस तरह से सही है, लाइट हल्का सा सा कलर आ कलर, जाए। हाँ लाइट सा कलर आ गया था। बस इस तरह से हमने सारे बना लिए थे। और शाम मैंने की- कुछ में केचप लगाया था, कुछ में नहीं। मैंने कहा पता नहीं केचप के साथ कैसा टेस्ट आता है, क्योंकि वो पक जाता है बेसिकली, गर्म हो जाता है। तो मैंने कहा पता नहीं केचप पक के कैसा लगेगा, तो इसलिए मैंने हाफ केचप वाले बनाए थे और हाफ विदाउट और केचप। क्योंकि इनको ना इसके अंदर टमाटर पसंद है ना इसमें खीरा पसंद है, मैंने कहा था भाई इस तरह की सारी चीज़ें रख लेते, थोड़ी थोड़ी सी, बहुत अच्छे लगेंगे। एक दफ़ा बनाए थे तो इनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता कि टमाटर ना पक्कों में आते हैं ना कच्चों में शुमार होते खीरा हैं। भी पक जाता है अजीब तो सा हो वो जाता है। टेस्ट अजीब आता है उन चीज़ों का, तो इसलिए मैंने इस तरह कोई चीज़ नहीं हमने ऐड की थी, बस जो वो हमने मसाला तैयार किया था वही इनमें ऐड करके ये बहुत अच्छे और मज़ेदार से सैंडविच हमारे मैंने इस तैयार हो गए। मसाले की चिकन में ही थोड़ी सी प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। जी हाँ, और उसमें ही ग्रीन चिली काट के डाल दी गई थी। और इस तरह से ये हमारे शाम की चाय के साथ थोड़ी सी पार्टी टाइप की हो गई थी चाय के साथ। वैसे मैं पहले ऐसा हर वीकेंड पे करती थी कि कुछ ना कुछ बना लिया शाम की चाय के साथ, तो लेकिन अब तो खैर सुस्ती हो गई है, इतनी काहली हो गई कि कुछ करने को दिल नहीं करता। सिर्फ गर्मी की वजह से, देखो मौसम ऐसा अजीब सा हो रहा है और गर्मी भी इस कदर हो जाती है ना, बस क्या बताएं। और शाम में मौसम कुछ बेहतर होता है और उस वक्त लाइट नहीं होती है। जी, अब कोशिश किया करेंगे कि हर वीकेंड पे या फिर हर 2 दिन बाद कुछ बंदा ऐसी चीजें बना ही ले। और नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर भी करें। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है इस सीज़न में, क्या क्या खाया जा रहा है, क्या क्या बनाया जा रहा है और कौन सी नई डिशें आप लोगों ने तैयार की हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे सैंडविचेस बने थे। हमारी तकरीबन इसमें मीडियम वाली हमने ब्रेड ली थी तो 2 पूरे पैकेट लगे थे। इसके बावजूद जो है ना थोड़ा सा मसाला मतलब बैटर हमारा बच गया था, तो वो मैंने रख लिया। मैंने कहा कि जो है ना मैं रात में आलू का पराठा बना के खाऊंगी, तो वो मैंने रख लिया। वो बचा भी एक पराठे के जितना था, मतलब कि एक ही बन सकता था, तो मैंने अपने लिए रख लिया। खैर जी, यहाँ देखें हम मज़ेदार सा अपना ये शाम का क्या कहते हैं, नाश्ता। शाम का नाश्ता। हाँ, शाम का नाश्ता भाई, जो चाय के साथ चीज़ें ली जाए शाम का नाश्ता ही होता है। जी, और वो एंजॉय कर रहे थे। और खैर जी, मैं इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।